जब भी मैं नेताजी के लापता होने के रहस्य पर विचार करता हूँ तो मेरे मन में एक ही विचार आता है कि नेताजी आज भी अपनी असाधारण योग शक्ति से जीवित हैं, जो उन्होंने भारतीय योगियों से सीखी थी। अब तक हमें नेताजी के रहस्यमय ढंग से लापता होने के बारे में कुछ ऐसी जानकारी मिली है जो एक दूसरे के विरोधाभासी हैं। न तो डीएनए टेस्ट और न ही कोई दस्तावेज यह साबित कर सकता है कि नेताजी के अवशेषों को रिंकोजी मंदिर में संरक्षित किया गया है। इस बात का कोई कानूनी प्रमाण नहीं है कि गुमनामी बाबा नेताजी थे। नेताजी की मृत्यु ताहाकू विमान दुर्घटना में हुई हो, इसका कोई आवश्यक और पर्याप्त प्रमाण नहीं है। निम्नलिखित पहेलियां अभी तक हल नहीं हुई हैं। 1. मृत्यु प्रमाण पत्र की प्रामाणिकता। 2. समाचार फ्लैश। 3. ताइहोकू में विमान दुर्घटना का रिकॉर्ड। 4. ओकुरा के कंकाल को नेताजी के अवशेषों के बजाय रिंकोजी मंदिर में संरक्षित किया गया है। 5. तथाकथित विमान दुर्घटना की घटना के दौरान नेताजी के साथ रहे हबीबुर रहमान के बयान में असंगति। नेताजी के रूस में होने के कई प्रमाण हैं। शायद जापानी सेना ने ताइहोकू विमान दुर्घटना को दुनिया को यह झूठा आभास देने के लिए तैयार किया था कि नेताजी मर चुके हैं। शायद नेताजी द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त होने के बाद भारत में एक नई क्रांति की शुरुआत करने के लिए रूस गए थे। हालांकि उनका सपना कभी पूरा नहीं हुआ। यदि हम नेताजी के अब तक के पूरे जीवन का विश्लेषण करें तो हम आसानी से महसूस कर सकते हैं कि वे आध्यात्मिक रूप से धन्य व्यक्ति थे। क्रियायोगी बड़ौदा चरण मजूमदार ने बाबाजी महाराज का नेताजी क्रियायोग सिखाया। बाबाजी महाराजा हिमालय के एक महान संत हैं और पिछले हजारों वर्षों से अपने अलौकिक शरीर के साथ पृथ्वी पर रह रहे हैं, जिसकी कोई छाया या पदचिह्न नहीं है। परमहंस योगानंद ने अपनी विश्वव्यापी बेस्ट सेलर पुस्तक एन ऑटोबायोग्राफी ऑफ ए योगी में बाबाजी महाराज की असाधारण आध्यात्मिक शक्ति के बारे में उल्लेख किया है। हिमालय के ऊपरी क्षेत्र में ज्ञानगंज नामक एक रहस्यमय जगह है। सामान्य लोग उस स्थान में प्रवेश नहीं कर सकते क्योंकि यह आध्यात्मिक क्षेत्र के भीतर संरक्षित है, जो मानव इंद्रियों की धारणा से परे है। महान भारतीय विद्वान गोपीनाथ कविराज, जो भारत के दूसरे सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्म विभूषण के प्राप्तकर्ता थे और जिन्होंने संस्कृत और भारतीय दर्शन में अपनी विद्वता के लिए डी.लिट भी प्राप्त किया था, ने अपनी पुस्तक में ज्ञानगंज स्थान के बारे में वर्णन किया है। अंग्रेजी लेखक जेम्स हिल्टन ने 1933 में द लॉस्ट होराइजन नामक उपन्यास लिखा था। रामायण और महाभारत में इस स्थान को सिद्धाश्रम कहा गया था। ज्ञानगंज के बारे में हम एक अलग वीडियो में चर्चा करेंगे। छात्र जीवन में नेताजी ने संन्यास को मानसिक रूप से ग्रहण किया और कई भारतीय योगियों से मिलने के लिए पूरे भारत की यात्रा की। उन्होंने उल्लेख किया, मैं तब तक ब्रह्मचारी बना रहूंगा जब तक कि दुनिया के सभी कोनों में लोग मुक्त नहीं हो जाते और उनके साथ मानवता का व्यवहार नहीं किया जाता। नेताजी की विचारधारा भारत के आध्यात्मिक दर्शन पर आधारित थी, जो कहती है, आत्मनो मोक्षार्थं जगद्धित्याच, आत्म मुक्ति और विश्व की सेवा। अब मैं नेताजी के जीवन की कुछ रहस्यमय कहानियां कहूंगा जो साबित करेंगी कि नेताजी कोई साधारण व्यक्ति नहीं थे। 4 जुलाई 1902 को बालक सुभाष बुरी तरह बीमार हो गया और डॉक्टरों ने लगभग उम्मीद ही छोड़ दी थी। सुभाष के माता पिता उसके बिस्तर के पास बैठे भगवान से प्रार्थना कर रहे थे। अचानक एक साधु उनके कमरे में दाखिल हुआ और सुभाष को छाती और सिर छूकर आशीर्वाद दिया और तुरंत गायब हो गया। सुभाष बहुत जल्द ठीक हो गए, लेकिन उसी दिन स्वामी विवेकानंद ने अपनी नश्वर शरीर को छोड़ दिया। एक और घटना मैं आप सभी के साथ साझा करना चाहता हूँ। जब नेताजी पनडुब्बी के माध्यम से समुद्र के नीचे यात्रा कर रहे थे,
तो अचानक ब्रिटिश युद्धपोतों ने बमबारी शुरू कर दी और पनडुब्बी में सभी सैनिक बहुत डर गए और सलाह लेने के लिए नेताजी के पास पहुँचे। हालांकि नेताजी बहुत शांत रहे और कहा कि कुछ नहीं होगा। तब नेताजी अपने सहायक को निर्देश देने लगे। चमत्कारिक ढंग से पनडुब्बी अपने गंतव्य तक सुरक्षित पहुंच गई। मेरा मानना है कि भारत के महान संतों ने नेताजी को बचाया और उन्हें हिमालय के ऊपरी क्षेत्र ज्ञानगंज के आध्यात्मिक क्षेत्र में प्रवेश करने में मदद की। पूर्व सीबीआई अधिकारी रंजीत मजूमदार ने भी अपनी पुस्तक में उल्लेख किया है कि 1945 में लापता होने के बाद नेताजी कई स्थानों पर कई गंभीर परिस्थितियों में प्रकट हुए। क्रिया योगियों के लिए एक ही समय में कई रूपों में कई स्थानों पर प्रकट होना संभव है। ब्रिटिश फाइलों में कुछ अभिलेख हैं जो आवश्यक प्रमाण प्रदान करते हैं कि भारत के महान संतों जैसे त्रैलंग स्वामी, लोकनाथ ब्रह्मचारी, श्यामाचरण लाहिरी ने खुली आंखों के सामने अपनी अलौकिक शक्ति का प्रदर्शन किया। मुझे विश्वास है कि निकट भविष्य में योगियों की इन अलौकिक शक्तियों की क्वांटम विज्ञान के माध्यम से कुछ हद तक व्याख्या करना भी संभव होगा। मेरा मानना है कि आध्यात्मिक विज्ञान और योग तकनीक के महान प्रोफेसरों के साथ ज्ञानगंज प्रवास के दौरान नेताजी एक सिद्ध योगी बने। वह मानवता को बचाने के लिए एक महान योद्धा संत की तरह काम कर रहे हैं और खतरे में पड़ने पर सेना के जवानों की मदद कर रहे हैं। अमर रहे नेताजी।